बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात हम मुसलमानों को ये माननी पड़ेगी कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। और ज़ाहिर है कि जान बचाने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मुल्क के ज़िम्मेदारों पर आती है, चाहे वज़ीर आज़म हो, सदर हो, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चीफ जस्टिस हो, और फिर इसके साथ यहाँ तक कि आकर एक पुलिस वाला हो या एक काउंसलर हो, सबकी जिम्मेदारी आती है। अब ये कि जैसा कि आपने कहा कि मेयर कराची साहब ने कहा है कि 250 इमारतें, फिर कमिश्नर साहब ने भी कहा कि 200 से ज़्यादा इमारतें ऐसी हैं। तो हमारे माजी का हाल जो 7 दिहाई से चला आ रहा है, सबको पता है कि आज तकरीबन 11 साल पहले जो इमारत गिरी थी मूसा अलैहि ने कौसर मस्जिद के पास, और उसमें दूसरे रमज़ान के दूसरे रोज़ गिरी थी, तो आज तक वो इमारत नहीं बन सकी है। 10-12 साल के अंदर भी नहीं बन सकी। ये लोग बेचारे दर बदर हो जाते हैं, एक तो इनकी अम्बातें हो जाती हैं कई कई। तो खैर कोई वाली वारिस हो ना हो, अल्लाह तो है। बहरहाल हमने इस मरतबा फ़ैसला कर लिया है कि हम कल भी कोशिश की थी हमने हमारे इस रियासत के ज़िम्मेदारों से मिलने के लिए। कल तो उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। आज मुझे उम्मीद है कि अभी यहाँ से सीधे में हम उनके पास जाएंगे जो हमारे बड़े हैं इस रियासत के। हम इनसे अब ये कहने जा रहे हैं कि आप ये 250 इमारतें ना, इस पर काम हमें करने का मौका दें। तरीक़ाकार ये होगा कि हम सबसे पहले एक इमारत जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है उसके मकीनों को किराए पे भेजेंगे इंशाअल्लाह। उनसे कहेंगे भाई आप कुछ लाख, चंद लाख तो आप जमा करें, जमा किए होंगे वो आप हमें दें। बकिया फिर हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर उस इमारत की तामीर करवाएंगे आबाद के ज़रिए। ये जो इदारा है आबाद, जी हाँ, जी हाँ। और अहले खैर लोगों से इसका अतिया लेंगे और इंशाअल्लाह उनको नई इमारत जो है वो कायम करके दी जाएगी और वो ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए आसानी हो जाएगी। और इसमें ज़ाहिर है कि अगर वहाँ 6 मकान है या 8 है तो 8 की जगह 4 मकान ज़्यादा बना दिए जाएँ। इसमें किसी का कोई नफ़ा नहीं होगा। सैलानी तो अल्लाह का करम है कि उम्मत की जो इस वक्त मुसीबत आई कोरोना की, मैं बिल्कुल अलल ऐलान ये कहूँगा कि कोई भी हमें हमारी स्कूटनी कर ले, रियासत के बाद सबसे बड़ा काम सैलानी ने किया है हर तरह का इस कोरोना में। यानी कोई भी इदारा पूरे पाकिस्तान का ये दावा नहीं कर सकता सिवाय सैलानी के कि सबसे बड़ा काम और सबसे ज़्यादा पैसा सैलानी ने खर्च किया, और उसकी सारी ऑडिट मौजूद है। यानी ज़बानी नहीं है, वो हर चीज़ के कितने करोड़ों अरबों रुपए के अनाज को पकाया गया है और करोड़ों अरबों रुपए के अनाज को जो कच्चा बांटा गया है। तो ये इसके अलावा जो अद्वियात में और जो मतलब इलाज मुआवजे में और गैस में क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में जो भी हमसे अल्लाह ने करवाया, ये हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हमने पाकिस्तान में रियासत के बाद सबसे बड़ा काम करने का एजाज़ हासिल किया। ये खाली ज़बानी नहीं है, ये सब कुछ तहरीरी है और इसकी हर शख्स को ऑडिट करने का इख्तियार भी है। तो अब हमने सोच लिया है कि ये सारी इमारतें जो है आस्ते आस्ते खाली करा कर इनको दोबारा से बनाया जाए। अब हमें रियासत की तरफ से भी मदद चाहिए और चीफ जस्टिस की तरफ से मदद चाहिए होगी, क्योंकि बाज़ जगह पर अदालती मामला ऐसे हो जाते हैं कि बने बने काम जो है ना हम नहीं कर पाते। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा कि अगर एक जान बचा ली तो आपने पूरी इंसान बचा लिया। ये कुरान कह रहा है, मेरा कोई मक़ौला नहीं है। तो बस वो चीफ जस्टिस साहब ने सामने आए तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब हमारी अदालत हमारा साथ देगी तो फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या रियासत के कोई भी इदारे हो वो सब के सब साथ देंगे। हम चाहते हैं कि ये 250 इमारतों की दोबारा तमीर हो और इसमें किसी का कोई सैलानी तो किसी से पैसा लेता ही नहीं है ना, लेकिन सैलानी जो है इसमें कोई भी नफ़ा का तस्वर नहीं होगा। जो कुछ होगा काम वो रियासत के फ़ायदे के लिए होगा। और अगर इस अपील के बाद भी अगर आज के बाद और कोई इमारत गिरी तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी आप समझ लीजिए। हम तैयार हैं